भारत के उपराष्ट्रपति आरएसएस के स्वयंसेवक श्री जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो राज्यसभा के उपसभापति थे। यह इस्तीफा उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के दिया है। बता दें कि जगदीप धनखड़ मोदी की सरकार 2014 में बनी थी, उससे पहले राजनीति से वो बिल्कुल दूर थे। भजन लाल इनको राजनीति में लेकर के आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इनको 2019 में वेस्ट बंगाल का राज्यपाल बनाया था। राज्यपाल बनने के बाद इन्होंने बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार के ख़िलाफ़ जितने भी काम हो सकते थे एक राजनेता की तरह इन्होंने काम किए। वहाँ ये थे तो एक राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल न रह करके इन्होंने बिल्कुल सरकारी प्रतिनिधि की तरह या एक पॉलिटिशियन की तरह, और ये अमूमन हर मामले में अपना दखल रखते थे और कोई भी किसी भी तरह की टिप्पणियाँ करने से कोई गुरेज नहीं करते थे। तो ममता बनर्जी की सरकार को इन्होंने बहुत परेशान किया, मुश्किल में डाला और वक्त पर उनके लिए परेशानियां खड़े करते रहे। 2019 से 2025 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति रहते हुए भी राज्यसभा में इनका जो रवैया था वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल था। एक स्कूल के हेडमास्टर की तरह चुप कराना, उंगली उठा करके लोगों को एक तरह से डराना या धमकाना। वैसे आरएसएस के लोगों की एक आदत होती है कि वो उंगली उठा करके बात करते हैं। आप टेलीविज़न पर डिबेट में देखेंगे तो वहाँ भी बीजेपी और आरएसएस के जो प्रवक्ता आते हैं बात करने के लिए, वो लोग उंगली उठा करके ही बात करते हैं। अब उन्होंने ये इस्तीफ़ा दे दिया है। संसद का पहला मानसून सेशन का आज पहला दिन था और पहले ही दिन एक बड़ा, हम कह सकते हैं, राजनीतिक विकेट वो गिरा है, आरएसएस का विकेट गिरा है। ये असल में उपराष्ट्रपति ने जो इस्तीफ़ा दिया है उसके पीछे उन्होंने जो वजह बताई अपने सेहत का हवाला दिया है, लेकिन हमारा मानना ये है कि ये सेहत का के वजह से नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीति से परेशान होकर के उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। इस वक्त बड़ी खींचतान चल रही है मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। दोनों तरफ अपनी अपनी शवबंदी की जा रही है और अपनी अपनी लाइनों को मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में जगदीप धनखड़ उनको राजनीति में लेकर के तो प्रधानमंत्री मोदी आए थे, लेकिन उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो आरएसएस के साथ हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इनसे खुश नहीं थे, ऐसा लगता है कि खुश नहीं थे। और आगे आने वाले चीज़ों को समझते हुए उपराष्ट्रपति जी ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखेंगे कि लोग कुछ विरोधी स्वर प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ उनके आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं। मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी से चाहते हैं कि वो अब अपना पद छोड़ दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना पद छोड़ दें। और मोहन भागवत की कोई हैसियत नहीं है, कोई उनकी ताकत नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी से किसी भी तरीके से डरा के, धमका के, दबाव में किसी भी तरीके से वो इस्तीफ़ा दिलवा लें या पद छोड़वा लें। मोदी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, 11 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, संगठन मंत्री रहे आरएसएस में। मोहन भागवत के सीनियर हैं। आरएसएस की एक एक करतूत, एक एक कमज़ोरी, एक एक बात प्रधानमंत्री को मालूम है। सारे जितने भी दस्तावेज होंगे उनके पास मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास मौजूद रहे होंगे और प्रधानमंत्री रहते हुए भी। तो मोहन भागवत में इतना दमखम नहीं है कि वो किसी भी तरह से मोदी से इस्तीफ़ा दिलवा लें
उनसे उनकी पद से फ्री कर दें। अब उपराष्ट्रपति के जो इस्तीफ़ा है वो एक तरह से लोगों को चौंकाने वाला था, लेकिन इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी जो ट्रंप की तरफ से बयान आ रहे हैं, 24वीं बार ट्रंप ने कहा है मीडिया से, और बिल्कुल खुल करके उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने, यानी अमेरिका ने, यानी ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को धमका करके, धमकी दे करके व्यापार की और ये जंग रुकवाई थी। अगर ये जंग नहीं रुकवाते तो अगले चंद दिनों के अंदर ये न्यूक्लियर वॉर हो जाती, ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है। और उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए। यह बहुत बड़ी खबर है, और इसके ऊपर वैसे होना तो ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री को खुद सरकार से इस्तीफ़ा दे करके बाहर चले जाना चाहिए था, रक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को इस्तीफ़ा देना चाहिए था, और गृह मंत्री को। 4 लोगों को तो तत्काल इस्तीफ़ा दे करके बिल्कुल अपने पदों से अलग हो जाना चाहिए था। मगर भारत में मोरालिटी नाम की कोई चीज़ है नहीं राजनीति में। पहले हुआ करती थी कि लोग इस्तीफ़ा दे दिया करते थे, आडवाणी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था जब उनका नाम आया था, और उससे पहले भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं भारत के अंदर भी, और विदेशों में तो आपको बहुत सारी मिलेंगी जहाँ बहुत छोटी छोटी बातों पर लोग अपने पदों से अलग हो जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी का जो 11 साल का वक्त है वो देश की तबाही का वक्त रहा है। इस वक्त में कोई तरक्की नहीं हुई और हर तरह की समस्याएं बढ़ी हैं, वो किसी भी तरह की हो। और अगर हम देखें नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, तो हमारी सीमाएं पूरी तरह से असुरक्षित हैं। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, हर तरफ से, म्यांमार, कहीं भी, और ना ही हमारे किसी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे किसी से रिश्ते अच्छे हैं। तो राजनीतिक रूप से देश में बहुत उथल पुथल है। उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफ़ा है वो इसी को दिखाता है कि देश में आने वाले वक्त में राजनीति और तेज़ होगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलेश है वो बढ़ेगी। शुक्रिया आप सभी का।